अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर एम शफीक। आप देख रहे हैं एम एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीडीएफ में एडिटिंग करना सीखेंगे। एडिटिंग से मुराद ये है कि अगर आपके पास पीडीएफ की कोई बुक हो और उस बुक में किसी पेज का इजाफ़ा आपने करना हो और वो भी पीडीएफ में, तो कैसे करते हैं। और इसी तरह अगर कोई पीडीएफ की बुक हो और उस बुक में से किसी पेज को आपने डिलीट करना हो, चाहे कोई सभी पेज हो, शुरू में हो, एंड में हो और सेंटर में हो, जहाँ कहीं भी जो पेज हो। और इसी तरह इंसर्ट और डिलीट दोनों हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एमएसओ एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। सबसे पहले आपको, अगर हम मेरे डेस्कटॉप पर अगर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसे नेट्रो प्रो कहते हैं। ये नेट्रो का एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दूंगा। वीडियो एंड तक, लास्ट तक देखना ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये फुल इंस्टॉल है और कोई रजिस्ट्रेशन की वगैरह कुछ नहीं मांगता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर कोई पीडीएफ फाइल हो आपके पास कि आप चाहते हो कि उस पीडीएफ फाइल में किसी भी पेज को हम इंसर्ट करें, यानी किसी पेज का हम इजाफ़ा करें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने चलूँ कि जिस पेज को आप इजाफ़ा करेंगे तो उस पेज का भी पीडीएफ में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक फ़ोटोशॉप की एक फ़ाइल ओपन है। आप देख सकते हैं कि एक इमेज है। इस इमेज को मैं यहाँ से सेव एएस करूँगा और पीडीएफ फाइल में इसको सेव करूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं इसको सेव करूँगा। ये तो मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप कोई सभी पीडीएफ फाइल उठा के आप इसमें जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको पीडीएफ में सेव करता हूँ और वो भी डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ 321 के नाम से और सेव कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल मेरे पास अभी सेव हो जाएगी। सेव पीडीएफ, कंटिन्यू। और अभी मैं अपना फ़ोटोशॉप ऑफ़ करूँगा, बंद करूँगा। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले वो वाली फ़ाइल आप खोलें जिस फ़ाइल में आपने एडिटिंग करनी है, जिसमें आपने पेज बढ़ाना है या जिससे आपने पेज डिलीट करना है। मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ, फिर ब्राउज़र में आपने जाना है, जहाँ आपकी फ़ाइल रखी होगी वहाँ से आप उठा लें। जैसे DEG कहीं भी रखी हो या डाउनलोड्स में रखी हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये वाली फ़ाइल रखी है डाउनलोड्स में और डॉक्यूमेंट्स में है, और मैं यहाँ से एक फ़ाइल उठाता हूँ। यहाँ पर फ़ोटोशॉप पीडीएफ की एक फ़ाइल है मेरे पास कि जिसमें फ़ोटोशॉप गाइड वगैरह हैं। ओपन कर लेता हूँ इसको। तो आप अभी देख लेंगे कि ये कितने पेजेस की फ़ाइल है। काफ़ी छोटी फ़ाइल है, तकरीबन 27 पेजेस की ये फ़ाइल है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पीडीएफ की फ़ाइल है। और इसको अगर ज़ूम आउट कर लूँ, यहाँ से ऐसे ज़ूम आउट भी होता है, तो आप इसके पेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। पर नीचे मैं अगर स्क्रॉल करूँ, ये इसके पेजेस हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ये तकरीबन ये फ़र्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक पेज में इंसर्ट करूँ, यानी एक पेज में डालूँ। तो कैसे मैं इंसर्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में भी अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वरना आपके होम के बटन पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंसर्ट। तो मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यानी अगर मेरे पास फ़ाइल है तो वहाँ से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इंसर्ट फ्रॉम स्कैनर है, अगर मेरे पास कोई स्कैनर है, स्कैन फाइल में अगर यहाँ पर लगा दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, वहाँ से भी इंसर्ट ब्लैंक पेज, कोई ब्लैंक पेज अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ इन दोनों के बीच में, वो भी कर सकता हूँ। बहरहाल हम कोई पीडीएफ का एक पेज हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करें और फिर क्या करना है कि डेस्कटॉप पर जाके जो फ़ाइल मैंने आपके सामने फ़ोटोशॉप पे बनाई थी 321 के नाम से, तो आप देख सकते हैं कि 321 के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पर, एक पेज यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये ऐड हो चुका है और नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया
तो पेज रेंज यहाँ पर आ चुका है। आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट, लास्ट, करंट पेज, कहीं पर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर चाहता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट पेज, यानी मेरा फर्स्ट पेज के दूसरे नंबर पर उसके बाद आ जाए, और बिफ़ोर अगर मैं करता हूँ तो ये आप सब समझ सकते हैं। और मैं यहाँ से भी चेक अगर हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। आफ्टर कर लेता हूँ और करंट पेज पर क्लिक कर लेता हूँ, और ये यहाँ से पेज फॉर्म 1 2 3 किसी भी पेज के बाद आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आफ्टर मैंने क्लिक किया है और पेज पर मैंने क्लिक करके यहाँ पर नंबर में डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 1 के बाद मेरा ये नंबर आए, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखूँ और आफ्टर आप यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट की है आफ्टर। तो 1 के बाद ये हमारा ये पेज इंसर्ट हो जो भी अभी आपके सामने मैंने ऐड किया फ़ोटोशॉप वाली। तो अब ये दूसरे नंबर पर हमारा ये पेज इंसर्ट होगा। मैं इंसर्ट करूँगा तो अब अभी देख सकते हैं कि हमारा फ़र्स्ट पेज क्या था। हमारा फ़र्स्ट पेज ये था। मैं अगर इसको मज़ीद जूम आउट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़र्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज में मैंने ये इंसर्ट किया जो बिल्कुल सही तरह से आ चुका है। अब देखें, अब नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आपको मैंने दिखाया था कि ये इसके दूसरे नंबर पेज से पहले और फर्स्ट पेज के दूसरे नंबर पर ये मेरा सेव हो चुका है। इसी तरह मैं इस पेज को डिलीट भी कर सकता हूं। मिसाल के तौर मैं चाहता हूं कि मेरा पेज नंबर 2 ये डिलीट हो, मैं 100% जूम पे रखता हूं। अब जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे 2 नंबर पेज आएगा तो यहाँ पर नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा पेज नंबर 2 है। इस पेज को मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट के करीब ही आप देख सकते हैं डिलीट का बटन है। तो डिलीट के बटन में आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करें, लास्ट पेज डिलीट करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर किसी पेज के सेंटर में या कहीं पर भी नंबर अगर हो तो मैं जैसे 2 लिखता हूँ और डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट एकदम होम पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो दूसरा पेज यहाँ पर इंसर्ट था वो डिलीट हो चुका है कामयाबी से। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के हसूल के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। उस व्हाट्सअप के तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से आप इसको हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करते वक्त लिख के नेटड्रॉप प्रो 11 ये लिख के और मैसेज करें मुझे। तो ये बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा, कोई फ्री ट्रायल नहीं होगा, बिल्कुल 100% फ्री है। और ये प्रो है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप इसकी नेट पर सर्चिंग करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।